औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर यूज़र्स, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको ऑटोकैड ओपन करना और इसके इंटरफेस के बारे में बताया था। तो अभी मैं आपको ऑटोकैड के यूनिट्स और डायमेंशन सेट करके ड्राइंग को सेव करने के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने ऑटोकैड में यूनिट्स सेव करने हैं, मतलब आपने इसकी यूनिट्स की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको यूनिट्स टाइप करना पड़ेगा। यूनिट्स की एक शॉर्टकट कमांड है, उसके लिए UN इंटर करते हैं। ये आपने यहाँ पे क्लिक किया, अभी ये आपका क्रॉस हेयर्स यहाँ पे मौजूद हो गया। अभी आप यहाँ पे UN टाइप करेंगे तो ये मतलब आप ड्राइंग में इस वक्त काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्रॉस हेयर सामने आ गया। अभी आपने ये यहाँ पे UN टाइप किया है तो ये यूनिट्स लिखा हुआ आ गया। ये यहाँ पे ऑटोकैड में ये स्पेस का जो बटन है, ये ऑटोकैड में इंटर का काम करता है। आप इंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको भी इस्तेमाल करेंगे ये काम इंटर का ही करेगा। तो ये हम स्पेस पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी ड्राइंग यूनिट्स जो हैं आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पे ये डेसिमल है और ये 0.00 समथिंग है। तो हमने इसे काम हमने आर्किटेक्चर पे करना है, हम इसे आर्किटेक्चर पे करेंगे। अगर हमने काम इंजीनियरिंग पे करना है तो हम इसे इंजीनियरिंग पे करेंगे। ये एज़ पर ड्राइंग रिक्वायरमेंट आपने जिस चीज़ पे काम करना है यहाँ से आपने अब उस चीज़ को सेट कर लेना। हम अभी आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो हमने इसे आर्किटेक्चर पे करना है और यहाँ से इसे 0 पे सेट कर देना, मतलब 0 फीट 0 इंच पे। यहाँ पे आप इसके यूनिट स्केल हैं जो उनको चेंज कर सकते हैं, इंचज़ में काम कर सकते हैं, फीट में, मील्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किलोमीटर, मतलब समथिंग जो भी यहाँ पे आप यार्ड वगैरह जो भी पड़ा हुआ आप इसमें काम कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो अगर आपको कोई कहता कि आप मिलीमीटर पे काम करें तो आपने ये मिलीमीटर पे काम करना है। सेंटीमीटर पे कोई कहता है तो आपने सेंटीमीटर पे करना है। मीटर पे कोई कहता है तो मीटर पे काम करना है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम इंचज़ पे काम कर रहे हैं तो ये मैंने इंचज़ पे सेट किया है इसको। ये क्योंकि ऑटोकैड का 2030 वर्जन है तो पहले वर्जन में तो इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती थी, लेकिन अभी ऑलरेडी इसकी सेटिंग्स सेव होती हैं। बस आपको यही बताना होता है, इसके यूनिट्स और डायमेंशंस वगैरह सेट करनी होती हैं, क्योंकि कोई भी ड्राइंग है उसके यूनिट्स और डायमेंशंस वगैरह अगर सेट नहीं होंगे तो ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं होगी। अगर आप ड्राइंग में एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो आप इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस वगैरह सेट कर लें। इसके लिए आपने ये यूनिट्स इसके सेट कर लिए हैं, आर्किटेक्चर पे से कर लिया है, इसे 0 पे कर लिया है, सेट कर लिया है। अभी हम इसको ओके कर देंगे। अभी हम इसकी डायमेंशंस की तरफ चलते हैं। तो डायमेंशन को डिम स्टाइल भी कहा जाता है। ये आप डी इंटर करेंगे तो यहाँ पे डिम स्टाइल लिखा आता है। यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे आप। या आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये मॉडिफाई का एक पैनल होता है। मॉडिफाई के इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो होती हैं, इनमें कुछ लाइन वगैरह पड़ी होती हैं। ये यहाँ पे इनके कलर्स होते हैं कि आप किस कलर की लाइन लगाना चाहते हैं। बाकी ये मैं आपको जब लगाऊंगा लाइनें वगैरह यहाँ से मैं इस्तेमाल करूँगा तो फिर आपको बताऊँगा। ये इसके सिंबल और एरो टेक्स्ट। लेकिन अभी हम प्राइमरी यूनिट्स की तरफ चलते हैं। जैसे आपने डिम स्टाइल ओपन करने हैं तो ओपन करके मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपने प्राइमरी यूनिट्स पे आ जाना है। प्राइमरी यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल। डेसिमल को आपने आर्किटेक्चर पे करना है क्योंकि हम काम आर्किटेक्चर पे कर रहे हैं। यहाँ पे इसको भी हमने 0 पे सेट कर देना है। बाकी सेटिंग्स इसकी ऑलरेडी सेव होती हैं तो यहाँ से हमने इसे ओके कर देना है। और एक और बात, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं ऑटोकैड के इस पैनल पे जाके कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो छोटा नज़र आता है, तो आप उसे बड़ा करना चाहते हैं तो आपने वो भी मॉडिफाई से ही करना है। ये मॉडिफाई पे इंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट की हाइट वगैरह यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आप जितने फीट लिखेंगे वहाँ पे टेक्स्ट की हाइट बड़ी होती जाएगी। जब दोबारा आप ड्राइंग पे जाएंगे तो वो टेक्स्ट आपको सामने शो हो जाएगा। ये भी इसको ओके कर देंगे हम। ओके करेंगे तो यहाँ पे इसे सेट करंट पे जाएंगे, यहाँ से इसे क्लोज़ कर देंगे। अभी आप चाहते हैं कि आपको ये बहुत बार इसकी सेटिंग्स, यूनिट्स और डायमेंशन वगैरह बहुत बार सेट करने ना पड़े, तो आपने इसे कंट्रोल सेव करना है। कंट्रोल सेव के लिए इसे सेव करने के लिए इसे कंट्रोल S करना पड़ेगा। कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करना है और साथ S प्रेस कर देना है। या आप S प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे सेव लिखा आता है। लेकिन अगर आप इसे ये कोई आप ड्राइंग अगर बनाते हैं तो ड्राइंग सेव कर, जैसे ये मैंने बनाई हुई है CH इलियास, इस पर लिखा हुआ है तो ये मैंने सेव किया है। तो ये सेव करने के लिए मैंने सिंपल सेव किया है। लेकिन अगर मैंने ऐसी ड्राइंग टेम्पलेट बनानी है जिस पे मैं बार बार काम करता जाऊँ, उसे सेव करता जाऊँ और मुझे बार बार ये यूनिट्स और डायमेंशन वगैरह सेट ना करने पड़े, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये लेफ़्ट क्लिक करूँगा
इसमें ये ड्राइंग टेम्पलेट लिखा होता है, ये ड्राइंग टेम्पलेट DWT पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऐड की फ़ाइल है, एक ऐड की फ़ाइल है, इसको आप सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे ये आपकी ड्राइंग पे आगे सेव एज़ का ये सेव ड्राइंग एज़, मतलब आप ये इसे सेव कर दें और जब भी आप इसे ओपन करना चाहेंगे तो Ctrl+N करेंगे, Ctrl+N पे जाएंगे, एक ऐड की फ़ाइल पे जाएंगे और इसे ही मैं आपको आगे करके बताता हूँ। अभी हम फिलहाल इसे सेव कर रहे हैं तो इसे यस करेंगे, यस करेंगे और इसके बाद इसे हम ओके कर देंगे। ये सेव एज़ लेयर, ये इसे हम ओके कर देंगे तो ये आपकी यूनिट्स और डायमेंशन सेव हो चुके हैं। अभी ये ख़राब नहीं होंगे। ये आप देखें UN टाइप करें, इंटर करेंगे तो ये देखिए आर्किटेक्चरल और 00 पे ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। बाकी इसी तरह डायमेंशन वगैरह भी सेट होंगी। अभी हम अपने AutoCAD को एक दफ़ा ऑफ़ करते हैं। ये हमने अपना AutoCAD ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद अभी हम दोबारा इसे ऑन करते हैं। ये इसकी फाइल वगैरह लोडिंग हो रही हैं। ये आपका AutoCAD अभी ओपन हो रहा है। यहाँ से हमने न्यू पे जाना है, न्यू पे जाएंगे और ये एक ऐड फाइल है, एक ऐड फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे। अभी इसमें आप दोबारा से यूनिट्स चेक करना चाहते हैं, मतलब बार बार आपको सेव नहीं करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप ये दोबारा से यूनिट्स चेक करना चाहते हैं, UN इंटर करेंगे तो ये देखें आप, ये आपके यूनिट्स वगैरह सेव होते हैं, सेव हो गए हैं क्योंकि सेव किए हैं तो इसलिए हुए हैं। ये ओके कर दिया आपने और इसी तरह डायमेंशन चेक करेंगे, D इंटर करेंगे, ये मॉडिफाई पे जाएंगे। ये देखा है मैंने टेक्स्ट पे छोड़ा था तो ये टेक्स्ट पे ही है, हमने इसे दोबारा से ये प्राइमरी यूनिट्स पे लेके जाना, चेक करना है। ये देख लें आप, यहाँ पे आर्किटेक्चरल और 00 ही है, यहाँ से हमने इसे ओके कर देना है। तो यहाँ से सेट करंट ऑलरेडी है ही है, लेकिन फिर भी हम इसे कर देते हैं, तो ये क्लोज़ करते हैं। डियर यूज़र्स, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।